तो हम में से अधिकांश लोग एक जैसे ही जन्म लेते हैं और एक जैसे ही मर जाते हैं। और यकीन मानिए, इससे बड़ा द्वंद हमारे जीवन का और कोई नहीं हो सकता कि हमने इस जीवन में आके अपने आप को ही नहीं समझा, अपनी ही जीवन ऊर्जा को नहीं समझा और अपनी ही जीवन ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करना नहीं सीखा। आज मैं आपको योग में एक ऐसा माध्यम बताऊंगी जो आपकी एनर्जी को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म कर सकता है और आपके लाइफस्टाइल को, लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है, और जिसको आप सभी जानते हैं। आप सभी के लिए आश्चर्य की इसमें कोई भी बात नहीं है, जिसका नाम है प्राणायाम। सभी करते हैं प्राणायाम, यानी कि अपनी श्वास के साथ कुछ ऐसे प्रयोग करना जो आपके अंदर की जीवन ऊर्जा को ट्रांसफॉर्म करे। लेकिन बहुत लोगों को इसका रियल पर्सपेक्टिव मालूम नहीं है कि ये काम कैसे करता है, वास्तव में ये कैसे वर्क करता है। देखिए, प्राणायाम आपके अंदर का प्राण एक ऐसी बस है जो आपके भौतिक शरीर यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी को आपके सूक्ष्म शरीर यानी कि आपकी सटल बॉडी से जोड़ती है। अब अगर इसी बस को क्या हो, रास्ता ना मिले, डायरेक्शन ना मिले, प्रॉपर स्टेबिलिटी या स्पीड ना मिले, ईंधन ना मिले, गाइडेंस ना मिले, तो यही बस जो है बहुत डिस्ट्रैक्टेड हो जाती है और अपने पाथ पर नहीं पहुंच पाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि प्राणायाम करो ताकि जो आपकी श्वास है वो सम बने, वो सूक्ष्म बने। क्योंकि बिना इस प्राण को सूक्ष्म बनाए आपके अंदर से जो अज्ञान का पर्दा है वो नहीं हट सकता, क्योंकि आपका मन और आपका शरीर आपकी इंद्रियों को बांधे रखता है। जब तक आपके मन और शरीर ने आपकी इंद्रियों को बांधे रखा है, आपकी इंद्रियां कभी भी आपके लिए वर्क नहीं कर सकती, अंतर्मुखी नहीं हो सकती। वो हमेशा बहिर्मुखी होकर आपके शरीर और मन के लिए ही कार्य करेंगी, आपके सेल्फ के लिए, आपके आत्मन के लिए कार्य नहीं करेंगी। तो जब आप अपने श्वास पर वर्क करते हैं तो आपका मन और शरीर बीच में जो आता है, आपके सेल्फ रिफ्लेक्शन को रोकता है, वो थोड़ा शांत हो जाता है और आपकी इंद्रियां अपने रियल वर्क में संलग्न हो जाती है, यानी कि विटनेसिंग, यानी कि साक्षी भाव में आना। लेकिन इस जीवन ऊर्जा को अगर आपको समझना है, इसकी दिशा को समझना है, तो आपको अपनी श्वास से जुड़ना होगा। और इस जीवन ऊर्जा को समझने के लिए आपको इसका रियल स्वरूप, रियल वर्क आपको इसका जानना होगा। एक तो मैंने आपको बताया कि ये एक ब्रिज की तरह एक्ट करता है बिटवीन योर फिजिकल बॉडी एंड सटल बॉडी, लेकिन ये वर्क कैसे करता है, वास्तव में ये कार्य कैसे करता है। एक सूत्र है योग में, चले वातम चले चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत्, यानी कि जैसे आपका मन चलता है, यहाँ पर मनस से अर्थ है इंटेलिजेंस, जैसे आपकी बुद्धि चलती है वैसा ही गाइड आपकी बुद्धि आपके प्राण को करती है और आपका प्राण वैसे ही सवारी लेकर फिर आगे जो है बढ़ता है। तो इस इंटेलिजेंस को हमें अगर सुधारना है तो अपने मन को, ये मन जो इंद्रियां हमने देखी थी, उनसे जो इनपुट अपने मनस को, अंतःकरण को मिल रहे हैं, वो हमें रिड्यूस करने होंगे। जब वो रिड्यूस होंगे तो हमारा इंटेलिजेंस, हमारा जो रियल मन है वो शांत होगा और हमारा इंटेलिजेंस क्या होगा, शार्पर होगा। शार्पर होने से मतलब है कि चीजों को रिफ्लेक्ट करने वाला होगा, इल्यूमिनेट करने वाला होगा। जैसा कि कहा गया है, तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी कि महर्षि पतंजलि ने जो अपने उसमें कहा है कि तत्क्षीयते प्रकाश आवरणम, यानी कि जब मन से अंधकार का पर्दा, अंधकार मतलब अज्ञान कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, जब ये पता होता है, जब आप अपनी पहचान अपने शरीर और मन से जोड़ते हैं तो आपके अंदर अहंकार का जन्म होता है और फिर ये सारा खेल जो है यही बिगड़ जाता है। जब आप पहचान अपनी बदलेंगे तो आपके अंदर से ये चीजें, अहंकार, अज्ञान, जो अंधकार है वो हटेगा और फिर क्या होगा, प्रकाश के ऊपर जो आवरण चढ़ा हुआ है इस अंधकार का वो हट जाएगा और आपके अंदर से वो प्रकाश अपने आप उद्घटित होगा, यानी कि अपने आप उसका रिफ्लेक्शन होगा। तो प्राणायाम आपके इसमें यही वर्क करता है, लेकिन प्राणायाम आपको सही तरीके से करना होगा। आपको अपनी नाड़ियों को भी समझना पड़ेगा कि कौन सी नाड़ी, इरा नाड़ी आपके अंदर क्या वर्क करती है, यानी कि आपके माइंड को कैसे गाइड करती है, पिंगला नाड़ी आपके माइंड को कैसे गाइड करती है। तो सबसे पहले इन दो फोर्सेस को बैलेंस करो। जब ये दो फोर्सेस बैलेंस हो जाए तो फिर आपका सुषुम्ना में प्राण का प्रभाव होता है और इस सुषुम्ना में प्राण के प्रभाव को भी आपको थ्रू द मेडिटेशन, थ्रू द धारणा गाइड करना होता है। तो जब आपका प्राण जो है वो सही तरीके से प्रवाहित होगा, अपने सही चैनल्स में प्रवाहित होगा, तो अपने आप आपकी जीवन ऊर्जा ऊपर उठेगी। जैसा कि योग में कुंडलिनी के जागरण को बोला गया है कि कैसे कुंडलिनी का जागरण होता है। जब आपके एनर्जीज, आपका प्राण सही दिशा में प्रवाह होने लगेगा, प्राण का ऊर्ध्व गमन होने लगेगा,
तब आपके अंदर जीवन ऊर्जा ऊपर उठेगी, आप लाइट फील करोगे, आप इनलाइटन फील करोगे अपने आप अंदर से। तो प्राणायाम का प्रयोग जैसे अनुलोम विलोम आप करते हैं उसका सही प्रयोग करो अपनी नाड़ियों को बैलेंस करने में। समवृत्ति प्राणायाम करते हैं अपने मन को शांत करने में उसका प्रयोग करो। ऐसे कई सारे प्राणायाम हैं जिसका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे उज्जाई है, कंसंट्रेशन बढ़ाने में सबसे ज्यादा उपयोगी है। तो ऐसे कई सारे प्राणायाम है जिसका अगर आप सही प्रयोग करेंगे तो आप अपनी जीवन ऊर्जा को बेहतर तरीके से गाइड कर पाएंगे। जब आपका मन शांत होगा तो अपने आप ये चीज जो आपकी प्रकाश है, आपके अंदर की चेतना है, वो सेल्फ को रिफ्लेक्ट करेगी, जो आपकी आत्मा है उसको रिफ्लेक्ट करेगी, उसका काम ही है रिफ्लेक्ट करना। तो इसमें प्राणायाम एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपका मन और शरीर और इंद्रिया तीनों इस प्राण के बिना वर्क नहीं कर सकती, इसीलिए हम इसको लाइफ फोर्स कहते हैं। तो सही तरीके से अगर आप गाइड करेंगे तो बहुत जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, योग का जो लक्ष्य है हमारा उस तक। और इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाई है, 21 मिनट की एक टेक्निक आपको बताई है जो आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आपने वो 3 महीने प्रैक्टिस कर ली तो आप बहुत कुछ अपने आप को रियलाइज करने लगेंगे। तो वीडियो जाकर जरूर देखिए, मेरी प्लेलिस्ट चेक कीजिए योगिक विजडम वाली, उसमें ढेरों वीडियो आपको मिलेंगी। और अगर आपको खुद से प्रैक्टिस करने में कोई कठिनाई आती है तो मेरे ऑनलाइन प्रोग्राम्स ज्वाइन कीजिए। मैंने हर चीज के लिए अलग अलग स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम चला रखे। मैं जनरल योगा नहीं कराती हूँ, वेट लॉस नहीं कराती हूँ। आई फोकस मोर ऑन अवेयरनेस। जब व्यक्ति को अवेयरनेस आ जाएगी कि गलत खाना नहीं खाना है, अपने आप उसका वेट बढ़ेगा ही नहीं। ये सब मेरे गोल्स हैं। जो पिंड कमेंट है वो जरूर पढ़िए, प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिए और मुझे बताइए कि आपको और कैसी परेशानियां आती है अपनी योगिक जर्नी में। आई वुड डेफिनेटली लव टू हेल्प यू। नमस्ते, धन्यवाद एंड सी यू सून।